Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. In today's lecture we will study pH scale and indicators. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सॉल्ट्स के बारे में और ब्रीफ रिव्यू देखा था हमने एसिड्स और बेस का। तो आज के लेक्चर में हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स कवर होंगे पीएच स्केल और इंडिकेटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पीएच स्केल के बारे में हम मज़ीद देखेंगे। प्योर वाटर जो है उसके अंदर आइंस की क्वांटिटी जो है वो इक्वल होती है। 2 तरह के आइंस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आइंस। तो इस तरह से अगर ये दोनों आइंस जो है इनकी कंसनट्रेशन जो है वो इक्वल हो तो इस तरह से हम सोल्यूशन को कहते हैं कि वो न्यूट्रल है। लेकिन जब भी वाटर के अंदर हम कोई एसिड डिसॉल्व करते हैं तो ऑफ कोर्स एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से वाटर के अंदर फिर हाइड्रोजन आइंस की क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह जब हम कोई बेस डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो उसके अंदर हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन आइंस की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आइंस। तो इसी तरह किसी सोल्यूशन में जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आइंस मौजूद होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग वो सोल्यूशन जो है वो एसिड होगा। और इसी तरह से किसी सोल्यूशन में जितनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है हाइड्रोक्साइड आइंस की ज़्यादा होगी और इस तरह से हाइड्रोजन आइंस की क्वांटिटी अगर कम होगी तो वो सोल्यूशन जो है वो उतना ही अल्कलाइन होगा, बल्कि उतना ही स्ट्रॉन्गर अल्कलाइन सोल्यूशन होगा। इस तरह से ये पीएच स्केल जो है वो पीएच मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है एसिड्स की और अल्कली वाले सोल्यूशंस की। तो इस तरह से कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस को हम बोलते हैं कि पीएच है, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आइंस। और इसी पे बेस कर रही होती है किसी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस टेबल में डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ दिखाई गई हैं सम कॉमन सब्सटेंसेस की। तो सब्सटेंस जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं और राइट साइड पर उनकी पीएच लिखी हुई है। तो फर्स्ट पे देखें प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी पीएच वैल्यू क्या है 0, यानी कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ। उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ आपको 7 से कम नज़र आ रही हैं वो सारे क्या होंगे, एसिड्स होंगे। और जिनकी 0 to 2 नज़र आ रही है आपको वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। उसके अलावा जो 3 to 6 आपको नज़र आएगी वो होंगे वीक एसिड्स। और उसके अलावा 7 जिसकी वैल्यू यानी कि प्योर वाटर की आपको पीएच वैल्यू जो है वो 7 दिखाई दे रही है इस टेबल में, तो इसका मतलब प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होगा। उसके अलावा देन जितनी भी पीएच वैल्यूज़ आपको 9 से 14 के दरमियान नज़र आ रही हैं वो सारे अल्कलाइन सोल्यूशंस होंगे। लेकिन 12 से 14 वाले जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पीएच मीटर के बारे में हम देखेंगे। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड पीएच मीटर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके इलेक्ट्रोड्स का मतलब होता है उसकी एक्सटेंशंस जो हैं जैसे ही वो किसी सोल्यूशन में डिप की जाएंगी तो जो भी उस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू होगी वो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले की हुई नज़र आएगी। तो ये था पीएच मीटर। The next topic is indicators. तो बहुत सारे एसिड और बेस के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, इसलिए उनको सिर्फ देखने से आइडेंटिफाई करना जो है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स जो हैं जैसे वो अपना कलर चेंज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंडिकेटर्स के बारे में हम मज़ीद देखेंगे। एन इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक और एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो ये तो है इंडिकेटर की प्रॉपर डेफिनेशन कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरह से हम वो जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर्स आर फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस, टर्मेरिक, चाइना रोज़ एंड रेड कैबिज। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक टेबल में आपको दिखाया गया है लेफ़्ट साइड पे जो है इंडिकेटर्स मौजूद हैं और देन उसके बाद उनका ओरिजिनल कलर, उनका कलर जो है एसिड में क्या होगा और देन बेसिक में उनका कलर क्या चेंज होगा, वो सारा जो है इस टेबल में गिवन है। जैसे कि लिटमस जो है वो वायलेट उसका ओरिजिनल कलर है, लेकिन एसिड सोल्यूशन में जब उसको डिप किया जाता है या उसको मिक्स किया जाता है तो उसका कलर जो है वो
रेड में चेंज हो जाता है और बेस में उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। फिनोफ्थलीन कलरलेस होती है, उसके अलावा एसिड के साथ जब उसको मिक्स किया जाता है तो कलरलेस ही रहता है। उसके अलावा बेस में जब उसको मिक्स किया जाता है तो उसका कलर कलरलेस से पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो है उसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है, लेकिन एसिड में ये रेड कलर का दिखाई देता है और बेस में ये येलो कलर का दिखाई देता है। तो ये तो थे डिफरेंट इंडिकेटर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिफरेंट नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में देखेंगे, यानी जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रेड कैबेज यानी कि ये एक बंद गोभी है जो कि पर्पलिश रेडिश कलर की होती है। देन टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर। देन चाइना रोज़ जो कि एक फ्लावर है, उसकी पेटल्स इस्तेमाल होती हैं। और देन लिटमस। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक डाई है जो कि डिफरेंट लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है। लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन्स जो हैं वो एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है जो कि लीफ लाइक ब्रांचेस बनाता है डिफरेंट चट्टानों के ऊपर, यानी रॉक्स के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर, या कहीं भी आपको दिखने को मिल सकता है। तो लाइकन से जो डाई एक्सट्रैक्ट होता है उससे हम लिटमस प्रिपेयर करते हैं। नीचे स्टूडेंट्स नेचुरल इंडिकेटर्स आपको दिखाए गए हैं। लेफ्ट साइड पे है टर्मेरिक, मिड में लिटमस और राइट साइड पे चाइना रोज़ पेटल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बारी बारी हम इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है टर्मेरिक यानी हल्दी पाउडर। तो आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि टर्मेरिक पेपर जो है वो न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशंस में येलो रहता है, जबकि बेसिक यानी अल्कलाइन सॉल्यूशंस में ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो नीचे देखें पिक्चर में आपको लेफ़्ट साइड पे टर्मेरिक इंडिकेटर दिखाया हुआ है एसिडिक सोल्यूशन में, और उसके अलावा राइट साइड पे आपको टर्मेरिक इंडिकेटर दिखाया हुआ है बेसिक सोल्यूशन में। यानी कि यहाँ पे पेपर इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पे टर्मेरिक पाउडर इस्तेमाल किया गया है और उसने अपना कलर चेंज जो है वो डिफरेंट सोल्यूशंस में प्रोड्यूस करके आपको सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प की है। नेक्स्ट इंडिकेटर है रेड कैबेज। रेड कैबेज जो है वो खुद पर्पल कलर की होती है, लेकिन जैसे ही एसिडिक सोल्यूशन में इसको डिप किया जाता है इसके जूस को, तो ये अपना कलर जो है वो रेड में चेंज कर लेती है और उसके अलावा ग्रीन कलर की दिखती है बेसिक सोल्यूशंस में। लेकिन न्यूट्रल सोल्यूशंस जो होते हैं उसके अंदर ये अपना कलर चेंज नहीं करती। तो नीचे देखें पिक्चर में आपको नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पर कैबेज है पर्पल कलर में। देन आपको 3 सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं। बेकिंग सोडा यानी कि वो क्या है? एक बेस है, उसके अंदर आपको ब्लूइश ग्रीनिश कलर ये देगी। मिड में जो है वाटर है, क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो इस वजह से उसमें इसका पर्पल कलर जो है वो चेंज नहीं होता। राइट साइड पे विनेगर मौजूद है जो कि एक एसिड है, उसके अंदर इसका कलर जो है वो आपको रेड दिखाई दे रहा है। तो ये तो थे सारे इंडिकेटर्स और ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है। इस चैप्टर को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।